हे एवरीवन, क्या आप भी स्कीम्स पढ़ पढ़ के बोर हो गए हो और आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो कि यार मैं इतनी स्कीम्स तो पढ़ लेता हूँ बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इन माय एग्जाम एंड आई एम नॉट एबल टू रिफ्लेक्ट इट इन माय आंसर्स, है ना। अगर आपकी ये प्रॉब्लम्स है तो हेयर कम्स द सॉल्यूशन। इन माय अपकमिंग वीडियोस आई विल कवर ऑल द स्कीम्स थ्रू अ मेंटोर्स जिंदगी, दैट इज योर सिंपली अ स्टोरी। सी, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, सी दिस इज द डॉक्यूमेंट है। मैंने बहुत सारे कंपाइलेशंस पढ़े हैं, मेरे को भी याद नहीं होता था। सो व्हाट आई डिड इज कि एक छोटी सी स्टोरी जैसे मैंने ये बनाई है उसी को मैंने यहाँ रिफ्लेक्ट किया है। सी, दिस इज द स्टोरी विच विल टेल यू each and every detail of this scheme in the through this story। तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी रिकॉल करने में, कोई भी फैक्ट छूटेगा नहीं और सारे की सारा सॉल्यूशन आपको इसी डायग्राम से मिल जाएगा, इसी स्टोरी के थ्रू मिल जाएगा। सी, आप इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स पढ़ोगे, है ना, वन वर्ड बाय वर्ड पढ़ोगे एंड ट्राई टू रिकॉल इट इन द एग्जाम। क्या होता है कि हम उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाते, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो उसका सोल्यूशन मेरी अपकमिंग वीडियोस में आपको मिलेगा थ्रू दिस। मैं जो स्कीम सीरीज निकाल रही हूँ इसमें क्या होगा, थ्रू दैट स्टोरी आप इसको याद करेंगे। अगर कोई भी न्यू डिटेल आती है, व्हाट यू कैन डू इज जस्ट ऐड ऑन टू डू। आई कैन गारंटी यू, सी आई कैन गारंटी यू, बहुत बड़ा वर्ड है, आई कैन गारंटी यू कि आपको इसके अलावा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट स्टिल थोड़ा होता है ना, जब हम खुद से पढ़ते हैं तो एक अच्छी एक फ्लो हमारे माइंड में अलग से आ जाता है। तो इफ you want to read, you can go and read the PIBs or any recital of Vajiram or the Vision IAS materials और दृष्टि IAS मटीरियल, वहां पे भी आपको सब चीज मिल जाएगा। या कोई स्कीम की बुकलेट्स होती हैं जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऑलरेडी फ्री में निकालते हैं। डोंट फॉल फॉर दैट कि कुछ लोग पैसे ले लेते हैं और वही फ्री सब्सटेंस आपको प्रोवाइड करते हैं। सो आप इतने भी वो मत बनिएगा, ठीक है। इफ यू वांट टू गो एंड जस्ट PIB में जाके चेक करिए और पढ़िए अच्छे से। नहीं तो यहाँ पे बैठिए, थोड़ी देर स्टोरी पढ़ेंगे, तब आपको ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी। सी, पहली जो टॉपिक है, पहला जो थीम है आई एम पिकिंग अप इज फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स। फाइनेंशियली इंक्लूजन, जैसे हमारे गवर्नमेंट चाहती है कि वी विल बिकम इंक्लूसिव सोसाइटी, और उसका एक पिलर है फाइनेंशियल इंक्लूजन होना। क्यों? क्योंकि देखो, जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो तो यू आर सोशली इंडिपेंडेंट ऑल्सो, यू बिकम सोशली इंडिपेंडेंट एज वेल, राइट। आप अपने डिसीजन ले पाते हो, आप किसी पे रिलाय नहीं करते, राइट। आपको डिफिकल्टीज कम फेस करनी पड़ती है जब आप फाइनेंशियली इंक्लूड होते हो। और हमारी सोसाइटी में अगर हमारी GDP बढ़ भी रही है, वी आर बिकमिंग द 4th largest economy in the world, but still there are inequalities in our society because the financial inclusion is not very effective। कैसे? उसी को रिफ्लेक्ट करने के लिए या उसी को सॉल्व करने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम निकाली गई है, जैसे PM जनधन योजना, PM मुद्रा योजना, PM NPS वात्सल्य योजना। NPS वात्सल्य मिशन भी है, मिशन एक अलग है और योजना इज डिफरेंट, जिसमें बच्चों में हैबिट, द ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट अ हैबिट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी एंड हैबिट ऑफ सेविंग मनी। तो वो एक है। स्टार्टिंग से आपको पेंशन प्रोवाइड करवाना कि अब जब बड़े हो जाओ तो आपको पेंशन के लिए इतना रोना ना पड़े, क्योंकि देयर अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पे पेंशन ही अवेलेबल नहीं है। बहुत लोगों को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है अपने ओल्ड एज में। तो वो चीजें रिलायंस कम हो जाएगी, राइट। केयर इकोनॉमी, राइट। केयर इकोनॉमी को थोड़ा सा वाइप आउट करना। वाई? बिकॉज ऑफ दिस, उसके पोटेंशियल को बढ़ाना थ्रू सच फैक्टर इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो पहली स्कीम जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू थ्रू माय वीडियो, इज PM जनधन योजना, ठीक है। तो पहली तो यही रहेगी। कैसे पढ़ेंगे? क्या पूरे वर्ड बाय वर्ड पढ़ें? नहीं, मैंने आपको बोला चलते हैं स्टोरी की तरफ, ठीक है। सी, आई लाइक पंचायत सीरीज, तो मैं इस सीरीज में जैसे डायलॉग हैं उसके तरीके से आपको बोल के एक्सप्लेन करूंगी। सो इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, प्लीज पार्डन मी फॉर दैट, बट
आई कैन अश्योर यू, आप स्टोरी के थ्रू समझेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से रिलेट हो जाएगा, या आप अपनी स्टोरी खुद क्रिएट कर पाएंगे कि जब आप कि मैंने कैसे स्टोरीज क्रिएट की हैं, तो आप समझोगे कि अच्छा ऐसा है तो मैं भी स्टोरीज खुद से भी क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। इट्स नॉट कि आप कंप्लीटली मुझ पे भी डिपेंडेंट रहे, तो इट्स लाइक कैपेसिटी बिल्डिंग, राइट। तो इट इज जैसे अमर्त्य सेन की वो है थ्योरी है दैट कैपेसिटी बिल्डिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आपको भी ऐसे पढ़ना चाहिए, बिकॉज हम बहुत सारे कंपाइलेशन तो पढ़ लेते हैं हम, क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि दैट वी गो एंड ट्राई टू मेक निमोनिक्स और वो, पर कहीं ना कहीं ये चीजें हेल्प करती है, क्योंकि आप एक चीज को 10 बार पढ़ो, इससे बेटर है उसको 10 घंटा देके एक प्रॉपर क्रिएट कर लो, ताकि आप जब दोबारा उस चीज को देखो तो आपको फट से याद आ जाए। तो आई कैन गारंटी यू कि आप जब इसे पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू रिकॉल इट इन जस्ट इवन इन द नाइट। कोई आप सोते हुए भी पूछेगा तो भी आप इसका आंसर कर पाओगे। सो लेट मी बिगिन विद दैट। थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। मैं आपको बोला इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना चाहती है, तो वन ऑफ द पिलर इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये पीएम जनधन योजना की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन तो हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, पैसे दे दो, है ना। आप बोलोगे पैसे दे दो, पर पैसे दे तो दें, कैसे दें? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तो कर रहे हो आप, पर कैसे दें? वहां पे प्रॉब्लम आ रही है, फ्रीक्वेंट लीकेजेस की, इनइक्वालिटीज इज स्टिल देयर। हमारे पास कोई स्मार्ट वे नहीं है, हमारे पास इतनी सारी स्कीम्स है पर एक कंसोलिडेटेड डेटा नहीं है जिसके थ्रू हम जा सके। क्योंकि अगर मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट हूं तो मैं दूसरी स्कीम में नहीं हूं, मुझे दूसरी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। वाई? बिकॉज माई डेटा इज नॉट रिफ्लेक्टिंग दैट काइंड ऑफ अ डेटा फॉर दैट स्कीम। इसके लिए एक प्रॉपर डेटा हो पाए, उसके लिए ये स्कीम बनाई गई है पीएम जनधन योजना। क्योंकि देखो, आपके पास आधार है, आधार इज द बेस ऑफ एवरीथिंग, कि आपको इंक्लूड किया जाए पूरी सोसाइटी में थ्रू दिस आधार, ताकि आपका डेटा कंसोलिडेट हो। अगर आप कल को जाओ बैंक के पास तो वह जैसे एमएसएमई को प्रॉब्लम होती है लोन्स लेने में, क्यों? क्योंकि उनके पास डेटा नहीं होता, उनके पास प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं होते, पेपर्स नहीं होते। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने, जैसे आप गवर्नमेंट ज्वाइन करोगे तो गवर्नमेंट ज्वाइन करके आप एक कमेटी का हिस्सा होगे, तो उस कमेटी ने कोई डिसाइड किया कि चलो पीएम जनधन योजना लाते हैं। किस लिए? फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए हम एक योजना का सुझाव लाते हैं। तो बोला कौन सा सुझाव है? तो बोला पीएम जनधन योजना। पीएम है ना, प्राइम मिनिस्टर, जन मतलब पब्लिक, धन मतलब मनी, तो मनी से रिलेटेड। बोला ठीक है, मनी से रिलेटेड आपको लग रहा हो पैसे दे देंगे, नहीं। व्हाट इट एम्स इज, उसके 3 प्रिंसिपल है। उन्होंने बोला कि जब आप डिसाइड करो, क्योंकि देखो एक कमेटी में जब आप बैठोगे, इट्स नॉट लाइक कि आप सिंपली बोल दोगे पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा नहीं होता। वी हैव ब्रॉड विजन। तो जैसे पीएम जनधन योजना के 10 साल पूरे हुए हैं 2024 में, क्योंकि 2014 को लाई गई थी स्कीम। तो वो एक 3 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करती है, जिसका निमोनिक्स मैंने रखा है BSF। मतलब कि बैंक द अनबैंक्ड, सिक्योर द अनसिक्योर्ड, फाइनेंस द अनफाइनेंस। सिंपली कि जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है उसको बैंक पे ले जाओ। जो अनसिक्योर्ड है, मतलब कि जिसके पास पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, तो उसको सिक्योर बनाओ। फाइनेंस, मान लो लोन नहीं मिल रहा क्योंकि मेरे पास पेपर नहीं है, पेपर वर्क नहीं है ना, क्योंकि मेरी क्रेडिबिलिटी मेरे पेपर वर्क से थ्रू होती है। तो if I'm not unfinanced, so through this paper or through this accounts, I can be financed easily. मैं सीधा जाऊंगी और लोन ले लूंगी। So this is what is 3 aims, कि वो किस सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं, ये बताता है उनके एम। पर किस तरीके से बेनिफिट देंगे वो डिपेंड करता है उनके 6 पिलर्स पे। तो दिस स्कीम हैज 6 पिलर। तो याद रखना 6 पिलर हैं। क्या है? IPL कू, इट इज नॉट कू, ठीक है, इट इज कू, ओके। और ये पी का रिपीटिशन मैंने लिया है जस्ट टू रिमेम्बर, सो दैट यू विल बी एबल टू रिकॉल इट प्रॉपरली, राइट, इजीली, सॉरी। तो इसके लिए क्या है? सिंपली आई मीन्स माइक्रो इंश्योरेंस, कि मतलब आपको कुछ हद तक का इंश्योरेंस मिल जाए, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो जाए, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल जाए। तो कितना मिलेगा वो देखेंगे। अभी 6 पिलर मतलब क्या होता है? आपका ब्रॉड विजन क्या है, क्या चाहते हो। तो आप माइक्रो इंश्योरेंस देना चाहते हो, आप पेंशन देना चाहते हो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, कब कितना पैसा, क्या आप
पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखो डायरेक्ट पेंशन मिलेगा, कितने पैसे का मिलेगा, या फिर कोई दूसरी स्कीम्स को इसके थ्रू लिंक हो जाएगा, है ना। लिटरेसी बढ़ेगी। पीएम जन धन योजना, आप धनी होगे, धनी धनी इन द सेंस इज नॉट रिस्पेक्टेड टू द मनी ओनली, इट इज टू द माइंड एज वेल। तो लिटरेसी बढ़ेगा। क्रेडिट फंड फैसिलिटीज, मतलब कि आपको लोन मिलेगा। क्रेडिट फंड फैसिलिटीज क्या होगा, गवर्नमेंट आपकी अथॉरिटी बनेगी, गवर्नमेंट आपका कोलैटरल बनेंगे कि हाँ बैंक आपको लोन दे, क्योंकि बैंक का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट। उनका मोटिव ये नहीं होता कि हम इनइक्वालिटीज कर दे, क्योंकि तो गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि उनको भी तो चलाना है ना, इट्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनको जवाब देना है बहुत लोगों को। प्रॉफिट उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो गवर्नमेंट का क्रेडिट फंड फैसिलिटीज होगा, हम आपकी वो बनेंगे, गारंटर बनेंगे, तो आपको इजीली फैसिलिटीज मिलेगी। कहाँ से, बैंक से। ऑर्गेनाइज सेक्टर से आप पैसा ले पाओगे। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, मतलब कि मान लीजिए आपके पास डेबिट कार्ड है, तो आपका डेबिट कार्ड मान लो आपके पास 10,000 रुपए है, तो आपको 20,000 रुपए की जरूरत है, तो 10,000 तो आपने निकाल दिए। इट इज काइंड ऑफ अ लोन, है ना, इट इज काइंड ऑफ अ लोन, प्री लोन, जिसमें आपको कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं है। आप उस कार्ड से 10,000 और रुपए निकाल सकते हो, मतलब वो नेगेटिव 10,000 हो जाएगा, राइट। तो वो 10,000 आप निकाल सकते हो। वो फैसिलिटीज बैंक प्रोवाइड करेगा थ्रू दीज कार्ड्स। कैसा कार्ड होगा अभी बताऊंगी। यूनिवर्सल एक्सेस, मतलब कि आप सिंपली इस कार्ड के थ्रू दूसरी स्कीम्स का भी बेनिफिट उठा पाओगे। जैसे पीएम जनधन अकाउंट है मेरे पास, ठीक है, इफ आई हैव अ पीएम जनधन अकाउंट, मैं मुद्रा लोन इजीली एक्सेस कर सकती हूँ, मेरा पेपर वर्क थोड़ा इजी हो जाएगा। पीएम जनधन अकाउंट है तो वो वहां पे डायरेक्ट आ जाएगा। और अगर मान लीजिए मुझे एक स्कीम से बेनिफिट मिल रहा है, तो मैं अननेसेसरली दूसरी स्कीम का बेनिफिट, मतलब क्या कहते हैं ना, लीकेज नहीं होगा, या फिर मैं एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं ले पाऊंगी। इन एक्स्ट्रा बेनिफिट, वो वर्ड याद नहीं आ रहा, इट्स इन अ नेगेटिव सेंस, कि आप मिसयूज नहीं कर पाओगे, है ना, मिसयूज नहीं होगा डेटा का। तो अगर वो कंसोलिडेट डेटा आपके पास जब होगा, तो आप अननेसेसरीली किसी और को, जिसको ऑलरेडी हेल्प मिल चुकी है, उसको दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो डेटा आपको हेल्प करेगा। तो यूनिवर्सल एक्सेस होगा, आप कहीं भी जाओ वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, ये लीकेजेस से भी बचाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट स्टोरी ऑफ द पीएम जनधन योजना बैकग्राउंड। ये था बैकग्राउंड। आप चलते हैं स्टोरी पे, ठीक है। सो आई एम गोना twist myself in a different language. Okay, so first thing is ये स्टोरी क्या कहती है, ठीक है, तो सुनिएगा थोड़ा। I'll go change my like tone of it. तो यहाँ पे क्या है, सिंपली ये आपको ये कैरेक्टर पता होगा। I also like this character and this as well, his acting as well. तो इसका नाम भूषण है, इस विनोद और बनराकस जिसे कहते हैं ना आप इस पंचायत सीरीज में, तो इट इज ही इज दैट। तो विनोद बोलता है भैया जी, नहीं सॉरी भैया जी तो बहुत ज्यादा याद हो गए। मतलब बनराकस जी विनोद से पूछते हैं कि, विनोद से बोलते हैं कि ए विनोद, तू कहाँ था रे, हम तुझको ढूंढ रहे थे, आज तू हमारे टपरी पे भी नहीं आया। मतलब वो चाय पे बैठते ना वहां पे, तो वहां पे बैठते हैं। तो बोला आज तू वहां नहीं आया। बोला भैया जी हम मिले हमारे मित्र से। बोले मित्र से, कौन है रे तेरा मित्र? मित्र तो मैं ही हूँ और एक और कैरेक्टर था ना, तो वो तुम्हारा मित्र। तुम्हारा कौन सा मित्र आ गया रे नया, कहीं तुम हमको धोखा तो नहीं दे रहे हो? बोले नहीं भैया जी। बोले क्यों? बोला हमारे मित्र है बैंक मित्र, गवर्नमेंट भेजे हैं बैंक मित्र। बोला गवर्नमेंट भेजे हैं, ये कौन सा मित्र है? बोला भैया जी हम अपना अकाउंट खुलवा के आए हैं बैंक में। बोला ए दादा तू भी अमीर हो गया क्या रे, तू भी बैंक अकाउंट खोलेगा? बोला हाँ भैया जी, माना हम गरीब हैं पर बैंक अकाउंट होना हमारी इक्वालिटी की बात है ना, इस देश में हमें भी बैंक अकाउंट, हमारा भी बैंक अकाउंट है, राइट। तो इट इज व्हाट इज सेइंग कि हमारा भी बैंक है। देखा अन बैंक को बैंक तक लाना, तो वो बता रहा है वो। तो इट्स टेलिंग कि भैया का बोला अच्छा तो बैंक अकाउंट खोलने से क्या करेगा रे, तेरे पास पैसा ही नहीं है, तो बैंक अकाउंट का वो क्या करेगा? बोला भैया बहुत फायदा मिलेगा मुझको। बोला फायदा? बोला कैसा फायदा रे? बोला भी बताते हैं, देखो हमारे बैंक मित्र क्या बोले। बोले क्या बोले?
बोले कौन बैंक खोल सकता है? बोले भैया जी, बोले कोई भी भैया जी, कोई भी खोल सकता है। एनीवन हु इज विदाउट अ बैंक अकाउंट, जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है वो जाके अपना पीएम जनधन अकाउंट खुलवा सकता है। किसके थ्रू? बैंक के थ्रू। जैसे बैंक मित्र, वो बैंक जो बैंक के जो ऑफिशियल्स होंगे वो मित्र कहलाएंगे उस प्लेस में, तो गांव गांव में होंगे या फिर उनकी जो ब्रांचेस होंगी या कोई लोग को भेज के वहां पे बताया जाएगा एंड ही विल कम्युनिकेट विद दैट। तो बैंक मित्र क्या करेंगे? हेल्प करेंगे इनको बैंक अकाउंट खुलाने। कौन खोल सकता है? एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? एनीवन विदाउट अ बैंक अकाउंट। सिटीजन तो होना ही चाहिए ना इंडिया का, है ना वो। ठीक है। दूसरी चीज बोला, अच्छा बैंक अकाउंट है तो बोला ना तुम्हारे पास तो पैसा ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, जीरो बैलेंस अकाउंट भी हम खोल देते हैं भैया जी। है वो उस भैया ने बोला, मित्र ने इसको बोला, विनोद को बताया, तो ये बनराकस को बता रहा है राइट कि भैया जीरो बैलेंस अकाउंट में भी हम आप अपना अकाउंट खुला सकते हैं। बोला अच्छा ऐसा? बोला उससे क्या फायदा होगा? बोला इजी एक्सेसिबिलिटी। बोला मित्र मेरा, बोला ऐसा एक्सेसिबिलिटी क्या होता है रे? बोला अभी बताएंगे भैया, थोड़ा देर रुको, थोड़ा समझो तो। बोला अच्छा। बोला और बोला पेपर वर्क, पेपर वर्क चला तुम्हारे पास तो पेपर वर्क ही नहीं है। तो बोला है भैया, कोई जरूरत नहीं है पेपर का, या तो आपके पास हो तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो आप तब भी खुलवा सकते हो। बोला कैसे? बोला अगर आपके पास पेपर नहीं है तो बैंक मित्र ने बोला कोई बात नहीं रे, तू हमारा दोस्त है, हम तुम्हारे लिए छोटा खाता खुलवाएंगे। तो छोटा खाता इज दैट विदाउट पेपर आप अपना खाता पीएम जनधन अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसको बोलेंगे छोटा खाता। और अगर वो जब 12 महीने में ना 12th मंथ तक वो टाइम पीरियड है कि तब तक आप अपना कोई वो डॉक्यूमेंट ले आओ। जब आप डॉक्यूमेंट ले आओगे तो आपको प्रॉपर बैंक अकाउंट मतलब आपका स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एक तरीके से एक है ना, आप फाइनेंशियली प्रॉपरली हो गए हो, क्योंकि छोटा खाता है तो इट सिंपली इज दैट कि वो कुछ टाइम बाद बंद हो जाएगा, है ना, इट काइंड ऑफ दैट। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो अब तक तो आपको पेपर मिल ही जाएगा ना। आप अपने आधार से, आप किसी से आप अरेंज करें और फिर ये कर लें। तो बोला जिसके पास पेपर है उसको तो हम पूरा प्रॉपर अकाउंट देंगे ही देंगे, और जिसके पास नहीं है उसको छोटा खाता दे देंगे थोड़े समय के लिए, राइट। कितने समय के लिए? 12 मंथ के लिए, ठीक है, मतलब 1 ईयर, ठीक है। बोला अच्छा, तो बोला किस टाइप का अकाउंट खोलेगा रे? बोला खोला बैंकिंग सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसपे X% ऑफ इंटरेस्ट, जैसे डिपॉजिट होता है ना, जैसे आप पैसा जमा करते हो। डिपॉजिट मीन्स जैसे मेरे पास ज्यादा पैसा है तो मैं क्या करती हूँ, अपना पैसा बैंक को दे देती हूँ, वो फिर वो आगे लोन दे देता है। तो दिस इज व्हाट इट इज, सम काइंड ऑफ अ लायबिलिटी टू द बैंक, राइट। और लोन्स क्या होता है? लोन्स एसेट्स होते हैं, क्योंकि ये मेरा पैसा है, बाद में इसको लौटाना पड़ेगा। तो बैंक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, डिपॉजिट ही तो करेंगे, ये थोड़ी इनको पैसा दे देगा कि बोला ठीक है तुमने अकाउंट खोल लिया तो तुम पैसा दे देते हैं कितना भी, वो नहीं। थोड़े फीचर्स हैं, बट बैंक अकाउंट का मतलब क्या है, हम आपको इंक्लूड कर रहे हैं ताकि आप पैसा दो। इसका देखो फाइनेंशियल कैसे फायदा है। सी, जब आपके पास बैंक में पैसा आएगा वो उतने वो लोन दे पाएगा, राइट। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वो इसका लॉजिक है, क्योंकि जितना मनी सर्कुलेट होता है उतनी तो इकोनॉमी बढ़ती है। तो दिस इज वन ऑफ द वे टू गेट द मनी फ्रॉम द पीपल और टू इंक्लूड द पीपल टू यूटिलाइज देयर मनी। उससे फायदा क्या होगा? बोला अभी देखो अकाउंट कैसा खुलेगा, बैंकिंग सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट खुलेगा, जीरो बैलेंस पे भी खुल जाएगा, ठीक है। इतना समझे आप? ठीक है। नाउ लेट्स सी द फीचर। देखो मैंने आपको पिलर्स बताए थे, इंश्योरेंस मिलेगा, पेंशन मिलेगा, लिटरेसी तो होगा ही, क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी। तो इसको देखते हैं। एक आपको कार्ड भी मिलेगा, रुपए डेबिट कार्ड, और ये इंडिजिनस कार्ड है, ठीक है। One of the great feature of this PM Jandan Yojana that we are moving around with our indigenous card that is रुपए डेबिट कार्ड, ठीक है। वो क्या है, उससे कार्ड तो मिलेगा आप, क्योंकि जब आप अपना सेविंग अकाउंट खुलवाते हो तो आपको एक कार्ड मिलता है, आपका एटीएम कार्ड, वही तो है डेबिट कार्ड। तो ये है आपका डेबिट कार्ड। बोला ठीक है। अब इस डेबिट कार्ड का फायदा कैसे, जब हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास 10,000 रुपया भी नहीं है, 5,000 ही रहता है। बोला देखो फायदा बताते हैं आपको इसका, का जो पेंशन वेंशन अभी आपको हम बताए, उसका देखो फायदा कैसे होता है। वो बोलता है भूषण को, देखिए इस कार्ड को भैया जी, हमारे पास कार्ड है, कार्ड क्या देता है हमको, फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देता है।
तो इंश्योरेंस आ गया, आई फॉर इंश्योरेंस, 2 लाख रुपी ऑफ इंश्योरेंस। पहले कितना था? 1 लाख। जिसने भी अकाउंट 2018 के बाद खुलवाया है उसको 1 लाख मिलेगा, मतलब 2 लाख मिलेगा। उससे जो पहले वाले हैं, मतलब 2014 से 2018 तक के, उनको 1 लाख मिलेगा, और जो 2018 के बाद है अब उसको 2 लाख कर दिया गया है, तो अब 2 लाख मिलेगा। क्योंकि अगर आपने पहले से जो कोई चीज बेनिफिट ले रही है, ठीक है, अब वो इंक्रीज हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आपको इन द कंटिन्यूएशन देंगे, वो कुछ प्रोसेस होगा, देन इट विल शिफ्ट टू इट। बट 1 लाख पहले था, अब 2 लाख है, जिसका अकाउंट 2018 के बाद से है, ठीक है। दूसरा एक्सीडेंटल कवरेज है, लाइफ इंश्योरेंस आप 30,000 तक ले सकते हो। सपोज करो देयर इज थ्रेट टू योर लाइफ, तो आपको 30,000 आपकी फैमिली को मिल सकता है, राइट। इट इज काइंड ऑफ अ थिंग। तो इस डेबिट कार्ड से, इस रुपए कार्ड से आपको क्या मिला? इंश्योरेंस मिला। भैया जी हमको इंश्योरेंस फैसिलिटी भी मिला। बोला अच्छा, बोला ठीक है, फिर भी ठीक ही है, उनका इंश्योरेंस मिल तो गया, उससे क्या ही है, तुम थोड़े, हम तुमको थोड़ी मार रहे हैं या तुम्हारा थोड़ी हो रहा है, और क्या फायदा है? बोले भैया बहुत फायदा है, क्रेडिट फैसिलिटी मिल रहा है हमको। अब हम चाहें तो लोन ले सकते हैं, हमको हमारा बाथरूम बनवाना है, गवर्नमेंट तो, सचिव जी तो नहीं बनवा के दे रहे हैं अच्छे से, तो हम ही खुद बनवा लेंगे ना। हमारी पत्नी को जरूरत है, हमारी फैमिली को जरूरत है, तो हम खुद ही बनवा लेंगे। बोला ऐसा? बोला ठीक है, लोन ले लो। बोला और भैया लोन हम ये भी चाहते हैं कि हम अपना बिजनेस खड़ा कर लें, हमारी बीबी अचार का बिजनेस बनाती है, अचार बनाती है, बहुत टेस्टी बनाती है, उसके लिए हमें लोन मिल सकता है। बोलो अच्छा, ये बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। क्योंकि आपके पास क्या हो गया? आपके पास अकाउंट हो गया, आपके पास सिंपली एक पेपर वर्क हो गया, तो आपने एक अश्योरिटी गवर्नमेंट को दे दी, या अपने अश्योरिटी बैंक को दे दी कि मैं कहीं भागूंगा नहीं, मेरा बैंक अकाउंट है, मैं एक सही इंसान हूँ, मेरे को गवर्नमेंट क्या कर रही है, गारंटर है मेरी गवर्नमेंट, तो वो पेपर वर्क काम करेगा। बोला अच्छा जी। और मैंने कहा था ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बोला भैया जी पता है इस कार्ड में 0 रुपया नहीं है। बोला नहीं तो कितना रुपया है रे? तो बोला हमारे को क्या कहते हैं, 10,000 रुपया है रे भैया। इस ये जो कार्ड है ना, कार्ड, इसमें 10,000 रुपया पहले से है, हम 10,000 रुपये निकाल सकते हैं अपना खेती बाड़ी के लिए। बोला अच्छा, ऐसा कैसे? बोला देखो पहले था 5,000 और अब क्या है 10,000, ठीक है। बोला कैसा? बोला जब 6 महीना हो जाएगा ना भैया, तो 6 महीना बाद हम ड्राफ्ट फैसिलिटी यूज कर सकता है, 2,000 तो हम निकाल सकता है विदाउट एनी रीजन, ठीक है। मेरे को उसको बताना नहीं पड़ेगा, बैंक मित्र को नहीं बताना पड़ेगा, इन्फॉर्म नहीं करना पड़ेगा, या बैंक को बिना बताए भी मैं ले सकता हूँ, क्योंकि बाद में मैं डालूंगा चल जाएगा, ठीक है। तो बोला ऐसा तो 2,000 निकाल सकता है। बोला और क्या भैया, ये 0 नहीं है, 2,000 तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं 6 महीना बाद। बोला 6 महीने बाद हम 10,000 भी निकाल सकते हैं भैया, बिना मुझे बस बताना पड़ेगा अपने दोस्तों को कि मेरे को पैसा का बहुत जरूरत है, हम 10,000 ले ले क्या, क्योंकि हमारे अकाउंट में 0 है, अभी हमें जरूरत है, हम बाद में डाल देंगे, फिर आपको आपका मिल जाएगा। बोलो ठीक है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, दिस इज व्हाट। अभी जो था एज ग्रुप था ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए, वो 18 से 60 ईयर्स तक था, अब वो 65 तक हो गया, याद रखिएगा। क्योंकि देखो पेंशन एज सिंपली 60 तक रखी जाती है ना, तो इसलिए इसको बढ़ा के 65 कर दिया, ताकि बहुत लोगों को इंक्लूड किया जाए, क्योंकि अभी बहुत लोगों को नहीं पता था, तो इसलिए एज गैप को थोड़ा सा, जो ये रेंज है उसको बढ़ा दिया गया। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज आपको समझ आई। 2,000 आप निकाल सकते हो विदाउट एनी गिविंग रीजन, ठीक है, विदाउट, दिस इज विदाउट कोलैटरल होता, राइट। तो 5,000 पहले था, अब 10,000 हो गया, तो दिस इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कि मतलब आपके पास कार्ड है, इवन आपका 0 है तब भी आप बैलेंस ले सकते हो। इट्स काइंड ऑफ अ प्री लोन डिसाइडेड, कि आप ले सकते हो पैसा, आप कहीं भी यूज करो। बोला अरे इतना फायदा? बोला हाँ भैया, और पता है भैया आपको, हमारे लिए जन दर्शक ऐप भी खोले हैं गवर्नमेंट जी। बोले कैसे? इस दर्शक ऐप के थ्रू ना। बोला अरे हमार ये क्या है अभी बताते। भूषण बोलता अरे तू कार्ड लेके कहाँ घूमेगा रे, तेरा तो ATM ही नहीं है रे, कहाँ से जाएगा? तो बोला भैया जी ये खोले हैं, ये जो बैंक मित्र है ना, ये हमको इन चीजों से कनेक्ट करेंगे, हमारे पास ऐप है, ऐप जन दर्शक ऐप, वो हमको 5 किलोमीटर और 5 to 8 साइड लाइक नियर बाई, तो इस
ऐप के थ्रू आपको नियर बाय बैंक के बारे में और एटीएम के बारे में पता है। तो फुलेरा में आपको जा सकते हो। अब फुलेरा के पास में वो कौन सा बाजार है, वो बाजार में एटीएम है भैया। वो ऐप से हम देखे थे, उसने हमको बताया, तो बैंक मित्र ने भी बताया कि वहाँ एटीएम है। तो दिस ऐप इज हेल्प टू कनेक्ट ऑल अदर एज वेल, कि आपको नियर बाय बैंक बता देगा, एटीएम फैसिलिटीज बता देगा। तो ये है जन दर्शक ऐप जो गवर्नमेंट ने रिलीज किया है, ठीक है, और रिसेंटली किसी ईयर में रिलीज किया था, ठीक है, क्योंकि ताकि रीच आउट बढ़ सके और ये बैंक मित्र इन सब चीजों के लिए हेल्प भी करेंगे। तो आपको समझ में आया कि कौन एलिजिबल है, कैसा अकाउंट खुल सकता है, कैसा अकाउंट खुलेगा, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। बोला ठीक है भैया। और भूषण बोला, ए विनोद तू तो बहुत तेज हो गया है रे भैया, उनको भी अकाउंट खुलाना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं, सचिव जी निकल रहे थे, तो सचिव जी को बोला, ऐ सचिव जी, का आप लौकी खाते रहते हैं, वो का कैट काट कैट करते रहते हैं, थोड़ा दिन दुनियादारी का भी आपको समझ है। हमारा विनोद अभी बैंक अकाउंट खुला के आया, आप यहाँ मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बोला फिर विनोद बोलता है, अरे भूषण जी, अरे उनको मत डांटिए, वो ही हमको आइडिया दिए थे। बोला कैसे रे। तो ये बोलता है, ए बन राकस, बताता हूँ तुझको, हम ही बताए हैं सब कुछ, और गांव में हम सबको ले जा रहे हैं, हम कहाँ हैं सचिव, हमारा भी तो फर्ज बनता है हम तुझको करें, क्योंकि कैट इज नॉट अबाउट इट समथिंग, मुझे फाइनेंस भी तो करना है, मुझे लोगों को कनेक्ट भी तो करना है, मेरा काम है। तो भूषण को बहुत तेजी से जवाब देता है, सुन तुझे बताता हूँ पीएम जनधन योजना ने क्या कमाया है। बोला अच्छा, क्या पता है रे, दिन भर कैट कैट करता है, बताओ। तो बोलता है 10 साल पूरे हो गए हैं, 10 साल में क्या बेनिफिट मिला है, सुनिए जरा। 53% वुमन को हमने लोन दिलवाया है, 53% वुमन को अकाउंट खुलवाया है, ठीक है, मतलब लोन तो नहीं, 53% वुमेन हैज ओपनड देयर अकाउंट। तो सेविंग बढ़ी है ना, क्योंकि इससे क्या होता है, सेविंग बढ़ेगी। आप अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, आप अकाउंट बैंक में डाल रहे हो, मतलब इट्स इंडिकेट कि सेविंग बढ़ रही है। तो 53% वुमेन को आपने लिटरेट किया है ना, एक तरह से लिटरेसी भी हुआ, सेविंग भी बढ़ी। डिजिटल इंडिया, अरे भैया कनेक्ट हुए हैं डिजिटली, आप फोन से अब ढूंढ सकते हो सब कुछ, लोन ले सकते हो, इन सब से बहुत सारे बेनिफिट हैं। अदर बेनिफिट, फाइनेंशियल इनिशिएटिव एक्सेस, मतलब आपको दूसरे अकाउंट से जोड़ा जाएगा, जैसे जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा योजना, मुद्रा योजना और अदर बेनिफिट्स जितने भी हैं आप यूज कर सकते हो। किसके थ्रू, सिर्फ इस थ्रू दिस कार्ड एंड थ्रू दिस अकाउंट ओनली। बोला ऐसा, बोला अभी तक पता है तेरे को भूषण, 53.3 करोड़ लोगों ने अकाउंट खुला है, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, इतने लोग फाइनेंशियली इंक्लूजन नहीं थे, मतलब थे ही नहीं। तो जब ये चीज इंक्लूड होगा तो हमारे में बैंक में पैसा आएगा, बैंक में पैसा आएगा तो फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट बढ़ेगा, और बैंकिंग में सेविंग्स क्या होगी, लोगों की सेविंग्स बढ़ रही है, तो उसी तरह बैंक में भी पैसा जितना आएगा उतना ही वो लोन भी प्रोवाइड कर पाएंगे, है ना, कमाल की चीज। सो दिस इज ऑल अबाउट पीएम जनधन योजना। सी आई कैन शो यू द डॉक्यूमेंट्स, सी क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इंक्लूजन, न्यू एम्बिशन क्यों रखा, क्या क्या पिलर्स हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, कि आप जब पैसे डालोगे तो क्या होगा, आपको कुछ % इंटरेस्ट भी मिलेगा, है ना। नो मिनिमम बैलेंस इज रिक्वायर्ड, 0 बैलेंस पे होगा। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 1 लाख जो अब 2 लाख हो गया है 2018 के बाद जिसने अकाउंट खुला है। लाइफ इंश्योरेंस ऑफ 30,000, राइट। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो आपके पास जब अकाउंट होगा तो डायरेक्टली आपको जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स निकालेगी उस पे अगर आप एलिजिबल हो तो आपको मिल जाएगा। पेंशन टू अनइंसिक्योर्ड पीपल, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो 5,000 की थी अब 10,000 की हो गई, है ना। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज, ठीक है। कार्ड मस्ट बी यूज एटलीस्ट वंस इन 45 डेज, ठीक है। और एक और चीज याद रखिएगा कि आरबीआई ने कहा है अगर 2 साल तक कोई इस अकाउंट को यूज नहीं करता है तो वो बंद हो जाएगा। और ये कार्ड के लिए कितना है, 45 डेज कि आपको यूज करना है। क्यों, ये याद दिलाने के लिए कि आपको सेविंग करनी है, आपको फाइनेंशियली आपको थोड़ा लिटरेट रहना चाहिए, आपको फाइनेंशियली इन चीजों का बेनिफिट उठाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको ये सब चीज मिलेगा तभी आप करोगे, आपकी एक हैबिट, बैंकिंग हैबिट बता रहा है, राइट। तो दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है।
ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 6 मंथ के बाद, है ना। इजी ट्रांसफर ऑफ मनी, आप कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हो, अपने बच्चे को भेज सकते हो, ठीक है। दिस इज बैंक मित्र आउटलेट, राइट। व्हाट इज सी ये ऑब्जेक्टिव्स, ये मैंने सब आपको बता दिया, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे, देखो कितने करोड़ वुमेन ने किया है, एंड 69% ऑफ लोन इज डायरेक्टेड टू फीमेल बोरोवर्स। तो आप देख रहे हो, सी यहाँ देखो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज की एज बढ़ गई है, 2000 विदाउट कंडीशन 10,000, ठीक है। और ये नारी शक्ति, तो इट एम्पावरिंग द वुमेन्स इन द सोसाइटी एज वेल थ्रू द फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्यों? क्योंकि जब अकाउंट होगा तो लोन एक्सेस हो जाएगा। क्योंकि आपने रिसेंटली न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था मुद्रा योजना पे, तो उसमें एक बताया गया था कि वुमेन्स को लोन जितना वो मांग रही है उन्हें मिल नहीं रहा। व्हाई? बिकॉज ऑफ द माइंडसेट ऑफ द बैंक पीपल। व्हाई? कि उनके पास कोलैटरल तो नहीं होगा, उनके पास पेपर नहीं है, तो उनको लोन क्यों दें? इजीली एक्सेसिबल नहीं हो रहा था। तो थोड़ी लीकेज जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका है पीएम जनधन योजना। तो यू कैन आंसर दैट, राइट। 53 करोड़ लोगों ने बैंक अकाउंट खुलाया है। सी यहाँ पे देखो, वर्ल्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम। देखो इवन रिसेंटली 2-3 डे बैक आईएमएफ ने या फिर वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इंडिया में फाइनेंशियली बहुत लोग बहुत ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन बहुत हो रही है ना। तो दैट काइंड ऑफ अ लिटरेसी इज वी आर हैविंग। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। अब देखो 2015 में कितना था और अब कितना है, ये वुमेन का 56%, ठीक है। बैंक टू अनबैंक पीपल, दिस इज रुपए कार्ड, ठीक है। ये है, ये आपका इंडिजीनियस है, मतलब कि इंडिया ने खुद क्रिएट किया है। दिस इज नॉट अ इंटरमीडिएट्स फ्रॉम दी अदर कमर्शियल सेक्टर और एनी अदर फॉरेन बैंक। तो ये अपनी इनोवेशन है। तो देखो अगर मेरे बच्चे को लोन की जरूरत पड़ी, मान लीजिए 5,000 मेरे ट्यूशन फीस के लिए जरूरत है, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज मिल जाएगी मुझे, या लोन की फैसिलिटीज मिल जाएगी। तो इस कार्ड से मेरा बच्चा और मैं उसको पैसे भेज पाऊंगा, राइट। और जब मेरे पास ऐप होगा तो मैं ऐप से भी भेज पाऊंगा, इस कार्ड के थ्रू मैं यूपीआई चला पाऊंगा, सब कुछ कर पाऊंगा। तो दिस इज ड्राइविंग समथिंग व्हाट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट। अब आपको सपने में भी कोई ये स्कीम पूछे, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। बट ट्राई टू क्रिएट सच काइंड ऑफ स्टोरी ताकि आप इन्हें याद रख पाए। और इसको आंसर राइटिंग में थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़े इसके PYQs देख लीजिए, ठीक है। खुद बना लीजिए। जैसे ये छोटी छोटी डिटेल्स होती है वो RBI एग्जाम में पूछ लेता है या वनडे एग्जाम में पूछ लेता है। जो बहुत डिटेल ओरिएंटेड होते हैं वो पूछते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मली होता है तो वो वन वर्ड आता है कि ये जनधन योजना कैसी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या स्पॉन्सर स्कीम है, ठीक है। किस मिनिस्ट्री के थ्रू इसको, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री करवाती है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, कब था, 2014 में रिलीज हुआ था, कौन एलिजिबल है, कौन कौन क्या क्या फैसिलिटीज हैं, पिलर्स क्या हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो ये चीजें आप इसको डायरेक्टली बता सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। और नेक्स्ट स्कीम मैं आपको कवर करूंगी एनपीएस वात्सल्य योजना। एनपीएस मिशन इज डिफरेंट, ओके। वात्सल्य योजना इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, ओके। So I hope I'm able to explain you each and everything. So thank you, and we will meet in next time with a new story and with a new details. Thank you.